बाराबंकी जिला के टिकैत नगर थाना के अंतर्गत हम आज चंदौली गांव में बैठे हैं। हम जिस कुटिया में बैठे हैं यहाँ पर कच्ची मिट्टी की शानदार हवेली हुआ करती थी। या इस कुटिया में जो मकान था वो राम सेवक कुर्मी का था। वो कुर्मी जात से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहुत पैसा वाले थे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। उस समय जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे, तरफदारी करते थे, उनको अंग्रेज़ लोग ज़िम्मेदार बना देते थे। और जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो ये राम सेवक हो गए ज़िम्मेदार और अंग्रेज़ों का बहुत सारा पैसा इन्होंने दबा लिया। इनके कोई संतान नहीं थी। शादी के काफ़ी समय बीत गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो इनके दरवाजे पर कुछ साधु महात्मा आए थे। उन्होंने बताया कि आप हाथी पालो और हाथी की सेवा करो, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। और आपके घर में कुछ गलत धन आ गया है तो इसकी वजह से आपके यहाँ संतान जब ही होगी जब आपके घर में गणेश जी स्वयं रहेंगे। तो राम सेवक ने हाथी खरीदा और वो हाथी की सेवा करते थे। बाबा ने भी बताया कि जब तक ये हाथी आपके यहाँ रहेगा तभी तक आपका परिवार यहाँ फलेगा फूलेगा। तो आपको हाथी हमेशा रखना है। तो राम सेवक के घर में कुछ दिन के बाद एक लड़का पैदा हुआ। तो चूँकि उनका राजा जैसा ठाट बाट था तो उस लड़के का नाम उन्होंने राजा रखा। राजा धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे। उस समय में लोग पढ़ाई कम करते थे और जिम्मेदारी थी इनकी, तो इनको लंबरदार बोलते थे। राम सेवक कुर्मी को सब लंबरदार बोलते थे। और दूर दूर तक दूर दराज गांव में किसी के पास हाथी नहीं था, केवल राम सेवक के पास हाथी था। और जब राजा बड़े हुए तो उन्होंने घोड़ा खरीदा। तो राम सेवक तो हाथी से चलते थे लेकिन उनका बेटा जो राजा था वो घोड़े से चलता था। और हमारे गांव क्षेत्र में जब कभी भी किसी के यहाँ शादी विवाह होता था तो द्वार चार के पूजा में राम सेवक का हाथी और घोड़ा आता था स्वागत करने के लिए। और राम सेवक जो थे उन्होंने एक शूरा नाम की तवाइफ भी रख रखा था, क्योंकि राजा जैसा ठाट बाट था उनका, तो रजवाड़े में तो तवाइफ रखना आम बात है। तो राम सेवक ने शूरा को अपने घर के पास में एक छोटा सा मकान बनवा दिया। शूरा उसमें रहती थी। अच्छा, एक बात और है, राम सेवक स्वयं तबला बहुत बढ़िया बजाते थे। तबला बहुत बढ़िया बजाते थे। दादरा, ठुमरी, ये पुराने जो गाने हैं उनको बहुत नॉलेज था। और जो शूरा तवाइफ थी उसकी क्या बुलंद आवाज़ थी, बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी आवाज़। और डांस भी बहुत बढ़िया करती थी। तो जो राम सेवक थे वो स्वयं तबला बजाते थे और शूरा का डांस होता था। उन्होंने शूरा को रखेल बनाकर रखा था, घर के बाहर रखा था। और खान पान रहने की पूरी व्यवस्था राम सेवक ही करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो एक बार ऐसा हुआ, उनका हाथी, जो हाथी को चलाने वाला जिसको महावत बोलते हैं, तो वो महावत हाथी को लेकर के गया और हाथी को शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद में हाथी का दांत, आगे का दांत काट लिया। काट करके वो भाग गया। और जब हाथी को होश आया तो हाथी को दर्द बहुत हो रहा था। ये खबर जब चंदौली गांव में पहुंची तो वहाँ से
राम सेवक और उनका लड़का आया और हाथी को ले गए, और कुछ दिन में फिर वो हाथी ख़त्म हो गया। उन्होंने दूसरी हाथी खरीदा और वो हाथी परमानेंट अपने यहाँ रखते थे, और दूर दराज जंगलों में जाकर के हाथी के लिए पत्ते का इंतजाम करवाते थे। उनके नौकर चाकर थे। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, तो जो राम सेवक का लड़का राजा था, उनको देखो, गलत पैसा जब आएगा तो वो अपना गलत असर दिखाएगा। आप जितना भी पूजा पाठ, जितना भी मंदिर, जितने भी भगवान को मान लो, गलत पैसा अपना असर दिखाएगा ज़रूर। तो धीरे धीरे जो राम सेवक का लड़का था, एक ही लड़का था राजा, तो राजा को जो है शराब की लत लग गई। अब वो शराब में धुत रहने लगे, शराब पीने लगे। शराब पीते पीते फिर उधर जो है राम सेवक की वो उम्र हो चली थी, और वो अपना शरीर छोड़कर चले गए। अब जो राजा थे, राजा के 5 बेटे, तो बड़े बेटे का तो नाम मुझे मालूम है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। तो वो राजा के 5 लड़के थे। राजा इतना दारू पीते, इतना दारू पीते थे। उनके बड़े लड़के का नाम था ठाकुर प्रसाद। वो वर्मा लिखते थे। वो कुर्मी जात थे, कुर्मी, जिसको आज मौजूद में वर्मा बोलते हैं। तो वो दारू पीने लगे, दारू पीने लगे। उसके बाद में दारू पीने की वजह से राजा का जो है फेफड़ा ख़राब हो गया, उनकी किडनी ख़राब हो गई, और उनकी पत्नी पहले मर चुकी थी, और राजा भी मर गए। राजा मर गए तो सेम वही राजा की पोजीशन उनके लड़के ने, ठाकुर प्रसाद ने पकड़ लिया। ठाकुर प्रसाद खूब दारू पीते रहे। फिर वो, क्योंकि बाहर से कमाई थी नहीं, तो वो खेती बेचने लगे। खेती बेच करके दारू पीते रहे, दारू पीते रहे, और मांस मदिरा में उड़ाते रहे, और धीरे धीरे करके पूरी खेती बेच दिया। अब उनके पास बचा केवल घर। तो जब केवल घर बचा, तो जो हालत बाप की थी वही इनकी भी हो गई। ये भी शराब में मर गए, शराब में मर गए। केवल घर था, और उनके भाई छोटे छोटे थे 4। तो जो ठाकुर प्रसाद की औरत थी, तो वो जहाँ पर आप झोपड़ी देख रहे हैं, आलीशान हवेली थी। थी तो कच्ची मिट्टी की बनी, लेकिन आलीशान हवेली थी। तो उनकी औरत ने पूरा मकान बेच दिया, और घर की चौखट तक बेच दिया। पूरा घर बिक गया। आज इस घर पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। जिसने ख़रीदा है तो उसने यहाँ पर झोपड़ी बना करके, वैसे कि ताकि दूसरा कोई कब्जा न कर ले, तो ये झोपड़ी यहाँ पर डाल रखी है। तो दोस्तों, ये होता है, अगर ये नशा नहीं करते तो बचे रहते। ये सारा नशे के चक्कर में हुआ। अच्छा, राम सेवक थे, वो उन्होंने तवाइफ, सूरह तवाइफ को तो रखा था, लेकिन वो नशा नहीं करते थे। कभी कभार गांजा पी लेते थे, लेकिन वो आदी नहीं थे। शौक़ उनको बहुत था। उनका दूर दूर तक मान सम्मान लोग करते थे। और आप जानते ही हैं कि जिसके घर में हाथी हो उसकी क्या पहुंच होगी भाई, कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं। तो वो फिर धीरे धीरे करके उनकी सारी चौखट बिक गई, और उनका एक पुश्तैनी मकान यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पर है, गुलामपुरवा। तो वो गुलामपुरवा में उनका और बाकी परिवार रहता है। लेकिन चंदौली गांव में उनकी इतनी सी भी ज़मीन नहीं बची। घर की चौखट तक बिक गई। ठाकुर प्रसाद की औरत
राजा की बहू ने बेच दिया और बेच करके वो गुलामपुरा में रहते हैं। और आज ये आलम है कि इस मकान पर किसी दूसरे का कब्जा है। अब यहाँ से राम सेवक का नामो निशान ख़त्म। तो दोस्तों, नशा का लत कभी लगाना नहीं चाहिए। मैंने देखा भी है और सुना भी है और समझा भी है। नशे के लत में बड़ी बड़ी रियासत ख़त्म हो गई, बड़े बड़े आदमियों का व्यक्तित्व चला गया। तो हो सके तो नशे से दूर रहो, और आप जब नशे से दूर रहेंगे तो आपकी औलादें भी नशे से दूर रहेंगी, क्योंकि वो आप ही से सीखती हैं। जैसे राम सेवक तो नहीं नशा करते थे, लेकिन उनका बेटा गलत संगत में पढ़ करके, इकलौता था, दुलारा था, तो वो किसी गलत संगत में पढ़ के नशा करने लगा, उनको देख करके उनका बेटा करने लगा। तो ये नशे के चक्कर में सारा ये हुआ कि हंसता खेलता और एक संपन्न परिवार जहाँ पर रहता था, आज वहाँ मसान जैसा हालत है। और देखो आज ये झोपड़ी रखी हुई है, समझे, जिसकी उस झोपड़ी की कीमत 2000 रुपये है। कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। नशे से दूर रहो और अपने बच्चों को दूर रखो। दोस्तों, इस बात से आपको क्या सीख मिली हमको ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राम राम।